अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज बात करेंगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर दुनियावी मामले से ले लें तो किसी के घर में रहते हैं तो हमें वहाँ के ज़वाबित और उनके अहकामात मानने होते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे हम नहीं रह सकते। इसी तरह अल्लाह की इस कायनात में हम रहते हैं तो हमें अल्लाह ताला के अहकामात मानने चाहिए। इस ज़िंदगी और क़यामत की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ की एक सेकंड की ज़िंदगी, वहाँ पे करोड़ों साल की ज़िंदगी है। एक बुज़ुर्ग से सुना था कि बेटा, जन्नत दोज़ख जो है ये एक मैदान है और हमारे अमाल वहाँ पे फूल बूटे बागात होंगे, हमारे अमाल ही वहाँ पे दोज़ख का ईंधन होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए मॉडल बनाकर भेजा है। उन्हें वैसी ही ज़िंदगी अता की जैसी बाकी इंसानों को अता की। हम खुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके गुलामों के पैर के जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हैं। इसलिए जब भी आप नमाज़ पढ़ें, कोशिश करें कि 5 वक्त आप नमाज़ पढ़ें और 2 वक्त कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह ताला को याद करें और हमेशा यही दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह ताला, मुझे ये नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं है, मुझे ऐसा बना दे तुझे और तेरे नबी को पसंद आ जाऊँ। जब आप दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपकी ज़िंदगी को ऐसा बना देगा कि आप खुद महसूस करेंगे रूहानियत। आप बहुत सी चीज़ों को महसूस करना शुरू हो जाएंगे और आप सुकून और इत्मीनान महसूस करेंगे। जब आप कुरान पाक पढ़ें तो ऐसे कुरान पाक पढ़ें कि ये अल्लाह के प्यारे नबी ने हमारे लिए इस दुनिया में नाज़िल किया है, लेके आए हैं, अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए भेजा है। और ख़ुसूसी जब आप पढ़ रहे हों कुरान पाक को, तिलावत कर रहे हों, तो एक कापी पेंसिल अपने पास रखें और चाहे एक सत्र पढ़ें, चाहे एक सफ़ा पढ़ें, लेकिन उसे नोट करें और यही दिल में तसव्वुर करें कि ये सिर्फ़ मेरे लिए भेजा गया है। जब आप उस फ़िक्रे को, उस आयत को आप अपने पास नोट करेंगे और ये समझेंगे कि अल्लाह ताला ने ये मुझे सबक दिया है, तो फिर आप बेहतर तरीके से उसे समझ सकते हैं एज ए स्टूडेंट खुद को समझते हुए, और उस पर अमल कर सकते हैं। और जब कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह ताला को याद करें तो कभी भी इस चीज़ का गुमान ना करें कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, समझदार हैं, या आपके पास दुनिया का बहुत सारा नॉलेज है। क्योंकि जब इंसान ये सोचता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो फिर इंसान गुमराही की तरफ चलने लगता है। जब भी अल्लाह ताला के सामने खड़े हों या किसी भी खुद से बड़े के सामने खड़े हों तो हमेशा आप इस तरह खड़े हों कि उसे ये महसूस हो कि ये कुछ सीखने के लिए आया है। तो आपने ये सुना होगा कि भरे हुए गिलास में मज़ीद पानी डाला जाए तो वो पानी नीचे गिरता है। इसी तरह अगर आप खाली गिलास की तरह किसी उस्ताद के सामने या किसी भी दूसरे फ़र्द के सामने जाएंगे तो फिर आप कुछ सीखेंगे, लेकिन जब आप खुद को भरा हुआ गिलास समझेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी प्यारे से और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।